बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। टॉपिक है हमारा ग्रुप्स। ग्रुप क्या है स्टूडेंट्स? अगर मैं आपसे कहूँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो आप उस स्ट्रेट लाइन को इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कर लें, आपने उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया है इस तरह से, ठीक है। अगर आपने इस तरह से ड्रॉ किया उस लाइन को, फिर हम उसे कहेंगे रो, ठीक है। और अगर आपने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया है इस तरह से, ठीक है, फिर हम उसे कहेंगे कॉलम, ठीक है। अब जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें हम कहते हैं पीरियड्स और ग्रुप्स हैं। पीरियड्स और ग्रुप्स क्या हैं? एलिमेंट्स को अरेंज करना इन द फॉर्म ऑफ रो, ठीक है, उससे हम कहते हैं पीरियड्स। और अरेंज करना इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, उससे हम कहते हैं ग्रुप्स। किस तरह से वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट करें, आपने एक ग्रुप बनाया, ठीक है। इस तरह से हमने ये कहा है ना कि कॉलम जो है, कॉलम के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करना, उसे हम ग्रुप्स कहते हैं। ये आपने एक कॉलम बनाया, ठीक है, और ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ठीक है। इसके अंदर आपने एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से आपने अरेंज कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप हैं, क्योंकि ये आपने कॉलम ड्रा कर दिया ना। अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, इस तरह से अगर आप अरेंज कर रहे हो तो इसे हम कहेंगे ग्रुप्स, ठीक है। और अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ रो, उसे हम कहेंगे पीरियड। पीरियड हम इस तरह से कहेंगे, ठीक है। ये क्या बन गया? ये हमारे पास पीरियड बन गए, ठीक है। अगर आप इसको नोट करो इस तरह से, अगर आप पीरियड देख रहे हैं ना, पीरियड क्या है, तो रो की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करना, यानी इस फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करना, उसे हम पीरियड्स कहते हैं। और एलिमेंट्स को अरेंज करना इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, ठीक है, इस तरह से, इसे हम कहते हैं ग्रुप। यानी ये इस तरह से ग्रुप है, ठीक है, ये इस तरह से ग्रुप है। और अगर आप देखें दूसरी तरह, तो ये इस तरह से पीरियड है, ठीक है। ये रो और कॉलम का जो एक कंप्लीट सेट है, ठीक है, वो एक टेबल बना देता है। उस टेबल को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में रोज भी हैं और उसके अंदर कॉलम भी हैं, ठीक है। जो एलिमेंट्स की रो हैं, ठीक है, रो जो है उसे हम कहते हैं पीरियड। और जो एलिमेंट्स को अरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, उसे हम क्या कहते हैं? उसे इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्रुप, ठीक है। हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो आज है ग्रुप। पीरियड हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्रुप्स। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 जो है वो ग्रुप्स हैं। किस तरह से? आप ये देखें, पीरियोडिक टेबल है और यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल हमारे पास 18 ग्रुप हैं। किसमें? पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप हैं, ठीक है। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप है, ये है हमारे पास पहला ग्रुप। इसको हम कहते हैं एल्कली मेटल ग्रुप, ठीक है। क्या कहते हैं? एल्कली मेटल ग्रुप। ये हमारे पास पहला ग्रुप है। इसे हम एल्कली मेटल क्यों कहते हैं? क्या लिखा है मैंने? एल्कली मेटल, ठीक है। इन्हें हम एल्कली मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये वाली इस पहले ग्रुप का कोई भी एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेस बना देता है। क्या बना देता है? बेस बना देता है। इसलिए हम उन्हें कहते हैं एल्कली मेटल्स, यानी बेस बनाने वाली, एल्कली बनाने वाली मेटल्स, ठीक है। और जो सेकंड ग्रुप है हमारे पास, उसे हम कहते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स। उन्हें हम एल्कलीन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? एल्कलीन का मतलब भी वही है कि जब ये सेकंड ग्रुप की कोई भी एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेस बना देता है। लेकिन इसके साथ साथ आ रहा है वर्ड एल्कलीन अर्थ मेटल्स। एल्कलीन अर्थ मेटल्स का मतलब ये है कि ये हमारे पास जितने भी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है वो ज़मीन की सतह से हमें मिलते हैं, ठीक है। जिस तरह बेरिलियम मैग्नीशियम की आप बात कर लें तो ये हमें ज़मीन की सतह से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास थर्ड, यहाँ से ये वाले 3 से लेकर 12 तक, ठीक है। ये जो हमारे पास 3 से लेकर 12 तक ग्रुप हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहती हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कहाँ से? ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 को हम कहते हैं बोरोन फैमिली,
क्या कहते हैं, बोरोन फैमिली। इसे बोरोन फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो पहला मेंबर है वो कौन सा है, बोरोन, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट है उसे हम कहते हैं कार्बन फैमिली, ठीक है। ग्रुप नंबर 14 को हम कहते हैं कार्बन फैमिली। इसे हम कार्बन फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो पहला मेंबर है वो कार्बन है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है। 16 वाला ग्रुप उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। जो हमारे पास है ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 को हम कहते हैं हैलोजन्स, ठीक है। ये है हमारे पास बेसिकली ये वाला ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास, मैं उसके ऊपर लाइन लगा देती हूँ, ये हमारे पास है हैलोजन्स। इसे हम हैलोजन्स क्यों कहते हैं, हैलो का मतलब है सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट फार्मर यानी नमक बनाने वाले, ठीक है। ये जो हमारे पास ग्रुप नंबर 17 है इसको हम कहते हैं हैलोजन्स। इससे हैलोजन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ग्रुप नंबर 17 का कोई भी एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टडीन, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, ये हमारे पास साल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन ने रिएक्ट किया सोडियम के साथ, ठीक है। क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने रिएक्ट किया सोडियम के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बनेगा सॉल्ट NaCl, ठीक है। या हमने यही कहा ना कि ये क्लोरीन क्या है, क्लोरीन 7वें ग्रुप का यानी 17 ग्रुप का एलिमेंट है, हैलोजन्स, ठीक है। और उसने जब रिएक्ट किया किसी मेटल के साथ, मेटल कौन सी है, पहला ग्रुप जो एल्कली मेटल, सोडियम एल्कली मेटल है, जब इसने इस एल्कली मेटल के साथ रिएक्ट किया इसने क्या बना दिया, NaCl। जो नमक हम घरों में खाते हैं ना, NaCl, टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, जो हमारी टेबल पे पड़ा होता है, टेबल सॉल्ट, खाने का नमक, NaCl, वो बना दिया, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ ये तो मैंने आपको एग्जांपल क्लोरीन की दी है ना, अगर आप क्लोरीन के अलावा कोई दूसरा भी ले लें वो सारे के सारे नमक बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं हैलोजन्स यानी नमक बनाने वाले। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास आखिरी ग्रुप जो कि है ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 को हम कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। अब हम इन्हें नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, एक गैसेस तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी की सारी जो हैं वो गैसेस हैं, और नोबल गैसेस का हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। कंप्लीट होने का क्या मतलब है, आपने कभी पढ़ा है डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल, ठीक है। डुप्लेट रूल का मतलब ये है कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में यानी सबसे बाहर वाले शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने, 2, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उससे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे या किसी के इलेक्ट्रॉन ले। और अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उससे भी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे या किसी के इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे, ठीक है। क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो नोबल गैसेस के जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उन सब का सारे जो हैं वो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दें या किसी के इलेक्ट्रॉन को रिसीव करें, क्योंकि उन्होंने ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को फॉलो किया हुआ है। ऑक्टेट का जो वर्ड है ये लफ्ज़ ऑक्टा से डिराइव किया गया है, और ऑक्टा का मतलब होता है 8, ठीक है। और डुप्लेट का तो आपको पता ही होगा यानी 2 चीज़ें, ठीक है, 2 डुप्लेट। जो नोबल गैसेस में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सबका जो है वो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, उनके पास या तो 8 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दें या किसी को इलेक्ट्रॉन को लें, ठीक है। आपको पता है नोबल गैसेस, नोबल का मतलब क्या होता है, नोबल का मतलब होता है शरीफ, ठीक है, यानी किसी को छेड़ने ना वाला, ना ही तो यानी जो ना किसी को छेड़े ना कोई इसे छेड़े। इसी तरह जो हमारे पास नोबल गैसेस में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो ना ही तो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ही किसी के लेते हैं, यानी किसी को तंग नहीं करते, बहुत शरीफ हैं, ठीक है। इसलिए हम उन्हें कहते हैं नोबल गैसेस। एक दफ़ा सारे जो हमारे पास ग्रुप हैं उनके नाम को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहला ग्रुप है हमारे पास एल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप है हमारे पास एल्कलीन अर्थ मेटल्स, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये वाली सारी की सारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसके बाद आ जाती है बोरॉन फैमिली, फिर कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास हैलोजन्स, ठीक है, यानी सॉल्ट फार्मर, नमक बनाने वाले। क्योंकि जब ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, जिस तरह NaCl। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी क्या, नोबल गैसेस, यानी नोबल गैसेस जो ना ही तो किसी को तंग करें ना ही कोई इन्हें तंग करता है, इनका जो ऑक्टेट है या फिर उनका ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को फॉलो करके बैठी हुई हैं, ठीक है।
ऑक्टेट और डुप्लेट रूल का मतलब ये है कि या तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है या 8। फॉर एग्जांपल अगर आप हीलियम की बात करें, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 2। अगर आप यहाँ पे हीलियम का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो इस तरह से होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इसका मतलब है जो हीलियम है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर मोस्ट शेल फुलफिल है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसने डुप्लेट रूल को फॉलो किया हुआ है, इसे कोई ज़रूरत नहीं है कि अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे या किसी के इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ हीलियम की बात की ना। अगर आप नियॉन की बात करें, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रा करें तो वो इस तरह से होगा, दरमियान में न्यूक्लियस और फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। यहाँ पर ड्रा करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पहला जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और बाद में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसका जो 10 है वो पूरा है। आप देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है और अगले में 8 हैं, ठीक है। इसका भी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल है, इसका मतलब है ये भी नोबल गैस है। क्यों? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल फुलफिल है। यहाँ से दोबारा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड पेरियोडिक टेबल। फर्स्ट ग्रुप ऑफ पेरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एल्कली मेटल। सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड एल्कलीन अर्थ मेटल। 13 ग्रुप इज कॉल्ड बोरोन फैमिली। 14 इज कॉल्ड कार्बन फैमिली। 15 नाइट्रोजन, 16 ऑक्सीजन, 17 हैलोजन एंड 18 नोबल गैसेस। फर्स्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 7 एलिमेंट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसीसियम। ये देखें आप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ठीक है। ये हमारे पास पहला ग्रुप है। इसी तरह अगर आप सेकंड की बात करें तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडोन, ये हमारे पास सेकंड ग्रुप है। ये हमारे पास ये हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास है पहला ग्रुप, ठीक है। पहला जो ग्रुप है ना, इसकी सबकी प्रॉपर्टीज़, पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, इन सब की प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। यानी जिस तरह की सोडियम की प्रॉपर्टीज़ है उसी तरह की लिथियम की है, जिस तरह की लिथियम की उसी तरह की पोटेशियम, जिस तरह की पोटेशियम की है उसी तरह की सीजियम की है, उसी तरह की रुबिडियम, फ्रांसीसियम, सब की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम है। अगर आप सेकेंड ग्रुप की बात करें, सेकेंड ग्रुप में भी सेम यही है। जिस तरह की बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ है उसी तरह की आखिर वाले की भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। सिर्फ यही नहीं कि अगर आप इन ग्रुप के अलावा बाकियों की बात करें, जिस तरह ये 13 14 15 16 17 18 सब की प्रॉपर्टीज़ सेम है। अगर आपने बात की ना ये नोबल गैसेस की, आप देखेंगे सबका जो है वो ऑटोमोस्ट शेल फुलफिल है, इसलिए हम इन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। सिर्फ हीलियम का और नियॉन का नहीं, बाकी जो है आर्गोन और नीचे वाली सारी गैसेस का आप देखें सबका जो है वो ऑटोमोस्ट शेल फुलफिल है। सबके पास 2 या 8 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है। सबने ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को फॉलो किया हुआ है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि जो ग्रुप है, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम है। फॉर एग्जांपल ऐसा क्यों होता है कि उन सब की जो है वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है? उसकी वजह ये है कि एक ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। फॉर एग्जांपल आप पहला ग्रुप देखें, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम है, ठीक है। ये हमारे पास पहले 4 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। उसके बाद आ जाता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। उसके बाद आ जाता है सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। आप अब ड्रा करते हैं इन सब का एटम का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का अगर आप ड्रा करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इसके आउटर मोस्ट शेल में आ गए 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का चूंकि एटॉमिक नंबर क्या, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। ये तो इसका मतलब हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? उसके अंदर पाए जाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड लिथियम, क्योंकि सेकंड हमारे पास लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। अगर आप लिथियम का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो इस तरह से है, दरमियान में न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2, और अगले में 1। अब आप देखिए लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 आया, ठीक है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में? उसमें भी 1 ही था। अब हम ड्रॉ करते हैं सोडियम का स्ट्रक्चर। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 11। उसका आप स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो इस तरह से होगा, दरमियान में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और ये थर्ड शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगले में 1, ठीक है। इसका मतलब सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन आया।
ठीक है। इसी तरह अगर आप पोटाशियम का ड्रा करें तो वो 11 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके चौथे शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका मतलब आपने किन किन का स्ट्रक्चर ड्रा किया, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाद आपने लिथियम का किया, उसका आखिर वाला शेल जो था उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, उसके बाद आपने सोडियम का ड्रा किया, उसके आखिर वाले शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा था। इसका मतलब ये है, सिर्फ यही नहीं, अगर आप सोडियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम सबका ड्रा कर लें, सबके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अब आप ठीक है, इसका मतलब इन सब की जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब इन सब के सबकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इन सब के सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। अब आप देख लें सेकंड ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो है बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम। बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर है, मैग्नीशियम का 12। अगर आप इसकी ड्रा कर लें तो वो बेरिलियम का इस तरह से होगा कुछ स्ट्रक्चर, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले में भी 2 इलेक्ट्रॉन। इस यानी बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बाहर वाले में एक ये वाला और एक ये वाला। बेरिलियम में कितने आ रहे हैं, बेरिलियम में 2 आ रहे हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12। ठीक है, अगर वो आप ड्रा करें, दरम्यान में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और ये थर्ड शेल। अब आप ड्रा करें तो वो इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 और ये 2। इसका मतलब 12 पूरे हो गए, पहले में 2, अगले में 8, अगले में 2। इसका मतलब है कि जो हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का के आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। इसी तरह मैग्नीशियम के भी 2 आ रहे हैं और बेरिलियम के भी 2 आ रहे हैं। इसका मतलब है इन सेकंड ग्रुप में भी सबकी जो है वो प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। आप बाकी सबकी देख लीजिए। इसी तरह जो लास्ट वाला शेल है नोबल गैसेस, सब में जो है वो सेम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि सोडियम का जो है वो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये कौन से ग्रुप में जाएगा, आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए ये फर्स्ट ग्रुप में जाएगा। आपने ये एक सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ, आपने याद रखना है कि जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसी ग्रुप से बिलोंग करता होगा। मतलब सोडियम का जो आखिर वाला शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अगर पाया जाता है तो वो पहले शेल से होगा। अगर बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो दूसरे शेल से होगा। अगर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो चौथे ग्रुप से है। अगर बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 पाए जाते हैं वो तो तीसरे ग्रुप से है। अगर जो है वो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो 7वें ग्रुप से होगा। ठीक है, यानी जिस एलिमेंट के आखिर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उसके अंदर उतने ही वो उसी ग्रुप से बिलोंग करेगा। मतलब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना तो वो पहले ग्रुप से है। इसी तरह आप देख लें स्ट्रोंशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो दूसरे ग्रुप से है। यानी किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो उसका ग्रुप नंबर भी वही होगा। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 हैव 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप देखें कि सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन था। एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़। इसलिए वो कह रहा है कि द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस। अल्लाह हाफिज़।